आज की इस वीडियो में लोग मानव नेत्र की संरचना को पढ़ेंगे। देखिए, मानव नेत्र की जो संरचनाएं हैं ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए और साथ में कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। इसलिए मानव नेत्र की जो संरचना है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पूरे मानव नेत्र की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे और साथ में ये जानकारी हासिल करेंगे आखिर ये मानव नेत्र की कैमरे से कैसे तुलना कर सकते हैं। जो कार्य हमारी आंखें करती है वही काम आपका कैमरा भी करता है। साथ में हमारी जो आंखें वो कैसे काम करती है इसकी चर्चाएं करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं ह्यूमन आई। व्हाट इज ह्यूमन आई? आखिर मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है ना। हमें आंख की पूरी संरचना पढ़नी है। देखो, आंख की संरचना मतलब क्या है? ये जो अंदर वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर वाला, ये पूरा आंख, इसी की संरचना को पूरा पढ़ना है। और हमारी जो आंख की ये संरचना है, देखिए चित्र इस टाइप से आपका चित्र है, यानी पूरी आंख की संरचना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी आंख में ये पीछे वाला भाग है तो है क्या? तो है बाबू, हमारी आंख में ये पूरा माइंड से जाकर जुड़ा रहता है। और याद देखिएगा, आपकी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन वो प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। उसको दिमाग जो है ना सीधा करके दिखाती है, लेकिन कैसे दिखाता है सारी चीजों को बेसिक से बारीकी से जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये आंख चित्र को आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहली बात है, आंख जो होता है ना, आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं या स्केलेटिक इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना। तो श्वेत पटल आंख की जो सबसे बाहरी, जो देखिए आंख का आपका जो सबसे बाहरी जो परत है ना, उस परत को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। ये अपारदर्शी होता है। देखिए, कभी कभी आंख में आपका कीड़ा पड़ जाता है, एकदम मिस मस आप करने लगते हैं, तो कीड़ा कहीं नहीं आपके आंख को फोड़ देता है। इसके पीछे का रीजन है कि वो अपारदर्शी होता है, उसको पार नहीं कर सकता कोई भी कीड़ा मकोड़ा। ठीक है। छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा थोड़े पार कर सकता है। वो लेके आप तलवार घोंप लीजिए, सुई घोंप लीजिए, कलम घोंप तो आर पार तो कर जाएगा ना। ठीक है ना। अपारदर्शी का मतलब होता है जिसको पार नहीं कर सकता। लेकिन किसको पार नहीं कर सकता? प्रकाश जिसको पार नहीं कर सकता वो अपारदर्शी होता है। देखो, तो जो आंख की सबसे जो बाहरी परत होती है उसका नाम क्या है बाबू? श्वेत पटल। इंग्लिश में स्केलेटिक के नाम से जानते हैं। तो आंख की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। अब ये श्वेत पटल जो होता है ना, ये अपारदर्शी होता है और आगे चल के ये उभर जाता है। हम लोग आंख देखिएगा, आगे में थोड़ा सा निकला हुआ, थोड़ा सा देखिए, ये जो श्वेत पटल आगे देखिए उभर गया कि नहीं, ये थोड़ा सा आगे की ओर निकल गया, तो ये उभरा हुआ जो भाग है इसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कॉर्निया कहते हैं। यानी आंख का जो सबसे बाहरी परत उसको क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। और श्वेत पटल आगे चल के थोड़ा सा ऊंच हो जाता है, थोड़ा सा देखिए क्या हो गया, ऊंच हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, कॉर्निया तो हो गया। अब ये कॉर्निया के जो नीचे, जस्ट नीचे, श्वेत पटल के जस्ट नीचे जो परत होती है उसको हम लोग क्राइड कहते हैं। देखिए, हाई वाला परत आपका श्वेत पटल है, इसके नीचे हाई जो परत पड़ रहा है इसको क्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्राइड। ये क्राइड आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और इसी आइरिस के सहारे हमारी आंखें लटकी रहती है और इसी आइरिस के सहारे हम लोग दूर की और निकट की वस्तु को देख पाते हैं, जिसके अंतर्गत समंजन क्षमता आती है। तो विस्तार से अगर समझेंगे ना तो यहाँ की संरचना एकदम सिंपल तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात समझ लिए, हमारे जो आंख की सबसे बाहरी परत श्वेत पटल, ये आगे चल के उभर जाती है, ऊंच हो जाती है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल का जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइड। ये क्राइड देखिए आगे चल के दो भागों में ऐसे निकले संरचना, ये हमारी आंखें जो है ना, ठीक है ना। तो क्राइड आगे चल के दो भागों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस या इंग्लिश में परितारिका, मतलब इसका दूसरा नाम भी है परितारिका। ठीक है ना। तो क्राइड आगे चल के दो भागों में विभक्त हो जाती है और इसके आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परितारिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो परितारिका होती है, परितारिका में कुछ नसें पाई जाती है जिसको हम लोग मांसपेशियां भी कह सकते हैं। ये नसें जो होती है ना, आंखों को लटका कर रखती है। देख सकते हैं ना, ये हमारा जो नेत्र लेंस है, हमारे आंख में जो लेंस है, या देखिए हमारी आंख में जो लेंस है, उस लेंस को लटकाने वाला कौन है? सिलियरी मांसपेशियां। ऐसी जो संरचनाएं गई है ना, इसको हम बोलेंगे सिलियरी मांसपेशियां। जब देखिएगा हमें निकट की वस्तु देखना होता है तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, और जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो ये क्या करती है? ये मतलब टाइट हो जाती है एकदम। दूर की वस्तु को देखना होगा तो आंख हमें क्या करना? चियाड़ना पड़ता पूरा, तब तो ये नसें क्या करते हैं? टाइट करते हैं। लेकिन निकट का देखना होगा, सिकुड़ जाती है, जल्दी आप देख सकते हैं। देखो, आंख में भी तरह तरह की चीजें पाई जाती है। अभी समझिए, सारी रचना है, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन सब चीजें डीप में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो कहने का सीधा सा ये मतलब है कि आइरिस में क्या होता है? कुछ मांसपेशियां पाई जाती है जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है, और यही नेत्र लेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को या तो स्पष्ट देख पाते हैं, दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है ना। तो नेत्र लेंस में कुछ ऐसी मांसपेशियां पाई जाती है जिसको पक्षांग
पक्षाम्बी मांसपेशिया या सिलियरी मांसपेशिया के नाम से जानते हैं। इसका काम होता है कि क्या करना, आंख को नेत्र लेंस को सिकुड़ा सकता है या नेत्र लेंस को क्या कर सकता है, टाइट कर सकता है। तो जब निकट की वस्तु को देखना होता है तो सिकुड़ाने का काम करता है, दूर की वस्तु को देखना होता है तो भैया ये आंख को क्या करता है, टाइट कर देता है, ये नसें टाइट हो जाती है साफ। ठीक है, तो ये समझ में आ गई आपको इतना समझ में आ गई। पक्षाम्बी पेशिया तक मैंने आपको समझा दिया, सिलेरी मांसपेशिया चाहे पक्षाम्बी पेशिया। आगे अभी और भी रचनाएं चलेंगे। अब एक चीज समझिए, हम नेत्र लेंस के बारे में जान रहे हैं। देखो अभी मैंने आपको श्वेत पटल समझा दिया, कॉर्निया समझा दिया, क्राइड समझा दिया, आइरिस या परितारिका समझा दिया और सिलेरी मांसपेशिया समझा दिया। इतना समझा दिया, फिर से एक बार चर्चा कर रहा हूं। आंख की जो सबसे बाहरी परत उसको श्वेत पटल का जो आगे उभरा हुआ भाग है उसे कॉर्निया कहते हैं, और श्वेत पटल का नीचे वाला भाग क्राइड आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उसका सबसे आगे वाला भाग क्या कहलाएगा, आइरिस या परितारिका कहलाती है। क्या कहलाती है, परितारिका। अब आइरिस से संबंधित बहुत सारी मांसपेशियां गुजरी रहती है जो नेत्र लेंस को लटका कर रखती है। ये नेत्र लेंस को हमारे नेत्र में जो नेत्र के अंदर हमारी आंखों के अंदर जो लेंस पाई जाती है, जो देखने की क्षमताएं प्रदान करती है, वो उत्तल लेंस होता है, उसको लटका कर रखती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और जो लटका कर रखने वाली नसें उनको बोलते हैं सिलेरी मांसपेशियां। अब जैसा नेत्र लेंस समझते हैं, नेत्र लेंस क्या है, हमारी आंख में जो लेंस लगी है, कौन सी लेंस लगी है, उत्तल लेंस, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पा रहे। आंख खराब हो गया, काम खत्म हो गया। देखो कभी कल जानते हैं हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। जानते हैं कैसे, हमारी आंखों के ऊपर नसें जम जाती है, इसी को लोग मोतियाबिंद कहते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है, बुढ़ापे के समय में होता है। उम्र जब बीतने रहेगा तब मोतियाबिंद होना शुरू हो जाता है। तो कैसे होगा, आपकी आंखों के ऊपर जो है ना ये मासा होना शुरू हो जाएगा, मतलब मांस जमना शुरू हो जाता है। डॉक्टर क्या करता है, उसको ऑपरेशन तो नहीं करेगा, दवा हुआ के माध्यम से पिघलाने वाला होगा तो उसका इलाज भी नहीं हो सकता। लेकिन आजकल दुनिया में हर तरह का इलाज संभव है। ठीक है, तो मोतियाबिंद कैसे होता है, आपकी आंखों के ऊपर मासा जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस हो गया। ठीक है, नेत्र लेंस क्या है, हमारी आंखों में, नेत्र का मतलब आंख होता है, आंख में जो लेंस है उसको नेत्र लेंस कहते हैं। आगे देखिए, आपको रेटिना के बारे में जानना थी, सारी रचनाएं मैंने आपको बता दी है। अब भैया मेन चीज आपका रेटिना है। रेटिना क्या होता है, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब जहां पर बनता है ना, वो रेटिना है। और रेटिना जो होता है ना, नेत्र लेंस के सबसे पीछे वाली परत को बोलते हैं, यानी क्राइड के जो नीचे वाला परत है, ये वाला भाग हम लोग रेटिना कहते हैं। ये रेटिना मतलब हम लोग किसी वस्तु, मान लीजिए आपके सामने कोई सामान रखा गया, तो इस वस्तु को देखना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर कहां बनेगा, यहां से लेकर यहां रेटिना तक बनता है। तो यह देखिएगा, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। अगर हाई पेन अगर खड़ा है ना तो रेटिना पर एकदम जस्ट उल्टा बन जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें ये सीधा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी बहुत सारी जो नसें हमारे दिमाग से आकर जुड़ी रहती है, और ये दिमाग क्या करता है, माइंड क्या करता है, उसको सीधा करके दिखाने का काम करता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर फोकस करने वाली बात है, बहुत आसानी से आप समझ लिए कि रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं, वो शर्त को समझिए। देखिए बाबू, मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि रेटिना यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां से यहां तक कहीं भी प्रतिबिंब बनेगा आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर यह बात आपकी आ रही है कि अगर प्रतिबिंब आपका यहां बन रहा है और ठीक सामने आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब, अगर मान लीजिए आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के एकदम जस्ट सामने बन रहा है, एकदम बीच में बन रहा है, तो बीच में बनेगा तो जानते हैं उसको बोलेंगे फोबिया सेंट्रॉइड कहते हैं। वहां पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अच्छा मान लो कोई सामान आप एकदम क्लियर कब देखते हैं, जब सामने होता है। लेकिन अगर साइड से आप देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, मेडुला या येलो स्पॉट के उसको नाम से जानते हैं। अच्छा सोचिए, मान लीजिए आप कनखी से देख रहे हैं, आप सामने और कनखी से हेंगा देख रहे हैं, तो क्या वो पूरा आपको दिखाई दे, कनखी से देख रहे हैं कोई जा रहा होगा, ठीक है ना, कनखी से, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेडुला, मतलब थोड़ा सा आभास करे, क्लियर नहीं देख रहे हैं, यानी प्रतिबिंब क्लियर आपका नहीं बन रहा है, कनखी से देख रहे हैं, कनखी से, तो इसको मेडुला येलो स्पॉट बोलते हैं। लेकिन एकदम साफ सामने होकर देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फोबिया सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी फोबिया सेंट्रॉइड में जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, एकदम रेटिना के एकदम सामने बनेगा, सामने, एकदम सामने। तो सामने अगर प्रतिबिंब बना रहे तो उसको बोलेंगे फोबिया सेंट्रॉइड। लेकिन अगर कनखी से साइड से आप देख रहे हैं वो प्रतिबिंब आपका कहलाएगा, वो जो आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम बोलते हैं मेडुला या इंग्लिश या उसको येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं, येलो स्पॉट। ध्यान दीजिएगा, इस देखो प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनता है, लेकिन डायरेक्ट सीधा प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, रेटिना के अंदर बनेगा, रेटिना के अंदर बनेगा, जिसका नाम क्या है, फोबिया सेंट्रॉइड। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब आपका धुंधला दिखाई दे रहा है, साइड से आप देख रहे हैं पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब आप नहीं देख पा रहे, क्यों, क्योंकि आपका प्रतिबिंब डायरेक्ट रेटिना के फोबिया सेंट्रॉइड पर नहीं बन रहा है, वो आपका बीच में नहीं बन रहा है, बीच से हटकर कहीं अरिया रेटिना पर ही बन रहा है, लेकिन अरिया पर बन रहा है, और जब अरिया पर बनता है तो उसको हम लोग मेडुला कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, बाई चांस मान लीजिए, बाई चांस
कि अगर प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया तो अब क्या होगा भैया, क्योंकि हमारी जो नसें हैं, ये सब जो नसें गई है ये माइंड से, हमारे दिमाग से जुड़ी रहती है। तो ये जो नसें हैं, ये नसें जहाँ पर मिली, अगर इस पॉइंट पर मिलती है तो पता है यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है तो रेटिना की भाग, लेकिन जिस पॉइंट से नसें निकल रही है, जिस पॉइंट से नसें निकल रही है वहां पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आपको दिखाई नहीं देंगी। इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। जहां से नसें निकल कर हमारे माइंड से जुड़ी है, अगर वहां पर प्रतिबिंब आपका बन रहा है तो बाबू इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। यहाँ पर कोई चीज आपको दिखाई नहीं देने वाली है। इसी कारण से देखिएगा हमारी दो आंखें हैं, अगर एक आंखें अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बना रही है तो दूसरा का अंध बिंदु पर नहीं ना बनवाएगा, एक ही ना बना सकता है। इसी कारण से हम लोग देख पाते हैं किसी भी वस्तु को स्पष्ट, ठीक है। एक आंखें मान लीजिए आपको अंध बिंदु पर बना दिया, ब्लाइंड पॉइंट पर बना दिया, ब्लाइंड स्पॉट पर बना दिया प्रतिबिंब, तो दूसरी आंखें आपकी कहाँ जाएगी, वो तो रेटिना के किसी ना किसी भाग को प्रतिबिंब बना ही देगी। इसी कारण से हम लोग किसी भी वस्तु को कभी भी स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्रिया विस्तार से मेरे अनुमान से समझ में आ गई होगी। ये आपका आंख की संरचना थी। अब इसके अंतर्गत समझिए हमारी आंखों में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है बाबू। तो हमारी आंखें में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका है ये नेत्र लेंस और रेटिना। आपकी आंखें नहीं देखो तो देख पाएंगे, आंखें है लेकिन आपका पीछे रेटिने खराब हो गया, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा तभी तो दिमाग उसको सीधा करके दिखाएगा। और अगर रेटिना ही खराब हो गया, दृष्टि पतल ही आपका खराब हो गया, तो बाबू आपका जो है किसी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी आंखें में, एक नेत्र लेंस यानी आपके आंखों के अंदर जो करियाका है ना वो इंपॉर्टेंट है, और करियाका के अंदर जो एक बूंदा है वो इंपॉर्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैक वाला है वो तो नेत्र लेंस हो गया, लेकिन उस ब्लैक के अंदर जो बूंदा है उसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज समझिए, हमारा लेंस, हमारा जो नेत्र लेंस है वो जरूरी है, अगर खराब होगा तो दिक्कत हो जाएगा। रेटिना है खराब हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो प्रकृति जन जी बनाए थे तो बड़ी सोच समझ के ही बनाया था, हमारी आंखों की संरचना सोच समझ के बनाया गया था। तो देखो नेत्र लेंस की सुरक्षा के लिए यानी कह सकते हैं कि कर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भर दिया जाता है, एक लिक्विड भर का ही ऊपर से आता है। हमारी जो कर्निया है और जो लेंस है उसके बीच में एक द्रव होता है, आप रोते हैं तो आपकी आंख से आंसू निकलता है। कैसे निकलता है, क्या पानी जो पीते हैं वो जाकर आंख में स्टोर होता है, नहीं, उसके बीच द्रव पहले से स्टोर होता है। यानी कह सकते हैं लेंस और जो आपका बाहरी परत कर्निया है इनके बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव या नेट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू, नेट्रोड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कई बार करता भी है कि लेंस यानी नेत्र लेंस और कर्निया के बीच वाला जो द्रव पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको नेट्रोड कहिए चाहे जलीय द्रव कहिए। तो ये आपका जल की वजह से क्या होता है, सुरक्षा होता है आपकी नेत्र लेंस का। आपकी आंखों में कभी कभी कीड़े मकोड़े पड़ जाता है तो आप मिसते हैं, जिसके कारण से आंख से लोड निकलता है। तो आंख से लोड क्या, वो आपकी आंखों की रक्षा कर रहा है, वो आपके लेंस की रक्षा कर रहा है, याद रखिएगा। दूसरी चीज है क्या, अब रेटिना की कैसे रक्षा होती है, तो याद रखिएगा नेत्र लेंस और रेटिना इनके बीच में भी एक लिक्विड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उसको कचाभ द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव, कचाभ द्रव। ये कचाभ द्रव हमारी रेटिना की रक्षा करता है और जलीय द्रव हमारी नेत्र लेंस की रक्षा करता है। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ कर हमारी आंखों की रचना की है, ठीक है ना, जिससे आंख जल्दी खराब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो नेत्र लेंस की रक्षा हो रही है और रेटिना की भी रक्षा हो जा रही है। अब हमारी आंख कैसे काम कर रही थी, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज और आप सोचिए, हम लोग क्या करते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता उल्टा, ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब आपकी उल्टा बन रही है, दिमाग उसको सीधा करके दिखा रही है। लेकिन एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए ध्यान से कि हमें सारी वस्तुएं रंग बिरंग की वस्तुएं हमें रंग बिरंग की क्यों दिखाई देती है। जैसे आप जानवर को देखिएगा तो जानवर में जो होता है ना वो एक ही प्रकार की, भले कितना ही रंग बिरंगी आप वस्तुएं क्यों नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो एक ही प्रकार की ब्लैक उनको दिखाई देती है। लेकिन एक सार जो जानवर होता है उनको सारा रंग ब्लैक ही दिखाई देगा, लेकिन लाल उनको लाल रंग ही दिखाई देता है, जानते हैं, जिसके कारण से लाल कपड़ा उसके पास पहन के जाएगा तो मारने के लिए दौड़ जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि हम विभिन्न प्रकार के रंगों को विभिन्न प्रकार से ही देख पाते हैं। लाल है तो लाल दिखाई देता है, ब्लैक है तो ब्लैक दिखाई देता है, अगर ग्रीन है तो ग्रीन दिखाई देता है, वायलेट है तो वायलेट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसके पीछे का रीजन क्या, तो याद रखिएगा बाबू, हमारी जो रेटिना की नसें होती है जो आगे चलकर दिमाग से जुड़ी रहती है, इसमें दो प्रकार की नसें आ जाती है, दो प्रकार की, एक कलर वाला नसें होता है और एक जो होता है ना, समझिए कि इसको हम लोग बोलेंगे लेमडा वाला नशे होता है। लेमडा वाले नशे का क्या जानते हैं, क्या काम होता है, देखिए
दो चीज यहाँ पर समझिएगा, बेसिक से इसको समझिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात समझिए, कोन मतलब हमारी जो नसें होती है दो प्रकार की होती है। कोन होता है, कोन का मतलब जानते हैं क्या होता है? शंकु। अब जैसे मान लीजिए होली के समय जब हम लोग होली खेलते हैं ना, टोपी पहनते हैं, वो कोन टाइप का होता है, शंकु टाइप का होता है। और जो टोपी होता है रंग बिरंगा का होता है। इसका मतलब हमारी जो रेटिना की जो नसें आगे जुड़ी रहती है, वो नसों में जो कोन होता है, उस कोन का जानते हैं, उस कोन का बाबू मेन काम क्या होता है? उस कोन का मेन काम होता है रंग बिरंगों को दर्शाना। जिस रंग को देखेंगे वैसा ही दिखाई देगा। हम मान लीजिए मेरे पास ये लाल पेन है, लाल मार्कर है, तो क्या मुझे लाल नहीं दिखाई दे रही है? कि ये ग्रीन है तो ग्रीन, ब्लू है तो ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक है तो ब्लैक नहीं दिखाई दे रही है, मैं उजला शॉर्ट पहन तो नहीं दिखाई। ये किसका रीजन है? पूछता है क्वेश्चन। तो कोन के कारण हमारी आंखों में, शंकु के कारण हमारी आंखों को रंग बिरंगी सारी वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन दूसरा जो इसको हम रॉड कहते हैं, दूसरा क्या होता है? जो दूसरा नसें होती है उसको हम लोग बोलेंगे रॉड। ये रॉड क्या काम करता है? ये बताता है अंधेरा है कि उजाला है, अंधेरा है कि उजाला है। डायरेक्ट लाइट कटेगा, आपका रॉड बता दे वो अंधेरा हो गया, उजाला लाइट आ गया, ये रॉड आपको बता देगा कि वो उजाला हो गया, प्रकाश है। प्रकाश है या नहीं, इसकी जानकारी कौन देता है? रॉड देता है। कौन देता है बाबू? रॉड देता है। तो हमारी जो रेटिना की ये सब नसें गुजरी है ना माइंड से, ये दो प्रकार की नसें होती है। एक कोन होती है जो रंग बिरंगे दर्शाती है कि लाल है, हरा है, किला है, पीला है, नीला है, ब्लू है, बैंगनी है, ठीक है ना। और दूसरा जो रॉड होता है नसें, वो दर्शाता है प्रकाश है या नहीं है, दिन या रात, लाइट है या नहीं है, अंधेरा है या प्रकाश। इसकी जानकारी कौन देता है? तो बाबू रॉड देता है। और ज्यादातर देखिए ये कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रश्न बहुत ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। और देखिए नेत्र लेंस के बारे में आपको यही जानना था। एक चीज और आपका पॉइंट छूट रहा है, समंजन क्षमता। अब देखो बाबू समंजन क्षमता क्या होता है? हाई जॉन है नसें हैं जो आइरिस के नीचे सब जो नसें लटकी रहती है ना बाबू, ये नसें जानते हैं क्या करता है? ये नसें हमारी आंखों को क्या करता है? कभी कभी टाइम लेता है, पूरा एकदम टाइट कर देता है, या कभी कल क्या सिकुड़ा देता है। यानी फैलाने का काम, सिकुड़ाने का काम ये पक्षाम्बी पेशिया का होता है, मांसपेशिया का होता है, सिलियरी मांसपेशिया का होता है। और जो लेंस होता है हमारी, ये अपने फोकस दूरी को कभी मान लीजिए अगर ये जो लेंस लटका हुआ है इसको खींचेंगे तो इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, फिर चुकराएंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी हमारे लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो या तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो समंजन क्षमता का काम क्या होता है कि वो निकट या दूर की वस्तु को लेंस की फोकस दूरी बदलकर और सिलियरी मांसपेशियों के तनाव को या तो घटा देगा या नहीं तो बढ़ा देगा, और निकट या दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखा देगा। तो इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता। यानी समंजन क्षमता का मेन काम होता है कि दूर या निकट की वस्तु को दिखाने का क्षमता। वो कैसे दिखाएगा? तो अपनी मांसपेशियों को क्या करेगा? उसके तनाव को या तो बढ़ाएगा या नहीं तो घटाएगा। उसके बाद लेंस की फोकस दूरी या तो बढ़ाएगा नहीं तो घटाएगा, और दूर और निकट की वस्तु को स्पष्ट दिखाएगा। तो एक लाइन में अगर समंजन क्षमता का आप आंसर देंगे तो बोल सकते हैं हमारी आंखें दूर या निकट की, हमारी आंखों का दूर या निकट की वस्तु को देखने की क्षमता ही समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारी आंख की पूरी विस्तृत जानकारी, ठीक है ना। अभी तक आपको कोई ऐसे समझा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। दूसरी बात है, अब हम हमारी जो आंखें हैं उस आंख की कैमरे से तुलना करते हैं। मोबाइल कैमरा चाहे जिस कैमरा से हम लोग फोटो खींचते हैं ना, तो हमारी आंखें जो है ना उस कैमरा से टच करती है बहुत ज्यादा। तो जैसा इस कैमरे की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये कैमरा देखिए और ये अपनी आंखें देखिए, ठीक है ना। इस आंख से टच करेगा, थोड़ा सा इसका चित्र बिगड़ा हुआ है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात समझिए कि जब किसी कैमरे से आप फोटो खींचते हैं, जब किसी कैमरे से आप क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं, तो फोटो कहाँ स्टोर होता है? पहले के जमाने में कैमरे में रील हुआ करता था, रील, ठीक है ना, जिसको बचपन हम लोग क्या करते थे? उसमें ढेका बांध के या बिजली के तार पर मार के लटकाते थे, उसको खींचने का काम करते थे। बचपन में आप कभी खेले होंगे जरूर, जानते हैं ना बाबू। तो कहने का मतलब है कि पहले जैसे मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल जब हम लोग फोटो खींचते हैं बाबू, तो कहीं ना कहीं वो फोटो जाकर सेव होता होगा, या तो आपके मोबाइल के अंदर तो मेमोरी में स्टोर होता होगा। तो कहने का मतलब आज के जमाने में मेमोरी लग रही है, लेकिन पहले के जमाने में रील में फोटो आपका सेव होता था। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग किसी कैमरे से फोटो खींचते हैं तो फोटो जो होता है ना कहाँ बनता था? रील में। उस रील को हम लोग फिल्म के नाम से जानते थे। कहाँ क्या किस नाम से जानते थे? फिल्म के नाम से। लेकिन आज जो है ना उसको मेमोरी के नाम से जानते हैं, कार्ड के नाम से जानते हैं। ऐसे सोचिए अगर मोबाइल में आपका एक्सटर्नल नहीं हो, आपका ये मेमोरी कार्ड नहीं हो, तो क्या उसमें फोटो खींचाएगा? नहीं खींचेगा। अच्छा कोई कैमरा है, उस कैमरा के अंदर चिप लगाने का ऑप्शन, आप चिप लगाइबे नहीं किया, फोटो खींचेगा तो खींचाएगा? नहीं खींचाएगा।
खींचाएगा, क्यों नहीं खींचाएगा? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसके अंदर जगह नहीं है, प्रतिबिंब बनाने का जगह ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले के जमाने में फिल्म हुआ करता था, रील हुआ करता था, जो कैमरा से फोटो खींचता था, उसमें जो फोटो था पहले सेव हुआ करता था। यानी फोटो बनाने का काम कौन करता था? फिल्म करता था। आज मेमोरी करता है। हमारी आंखों में फोटो बनाने का काम कौन करता है? रेटिना करता है। तो कहीं ना कहीं कैमरे में फिल्म करता है, तो हमारी आंखों में कौन करता है? रेटिना करता है प्रतिबिंब बनाने का काम। दूसरी बात आप समझिए बाबू, ये डायफ्राम का आप नाम सुने होंगे। कैमरे में डायफ्राम क्या होता है कि आंख में इसे कर लेगा, इसको घुमा के फोटो ऊपर नीचे मतलब या तो बड़ा करेगा या छोटा करेगा। मतलब ये जो आगे वाला भाग होता है लेंस को मतलब जूम करने का, कम करने का, ज्यादा करने का, इसको डायफ्राम बोलते हैं। तो ये डायफ्राम क्या करता है? प्रतिबिंब को बड़ा करेगा। मतलब आप दूर भी है तो इस डायफ्राम के माध्यम से आप निकट आ सकते हैं, मतलब अपने आप को जूम करके देख सकते हैं, तो उसको डायफ्राम कहते हैं। इस भाग को क्या करी जाता है? नचाई जाती है। इसको जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यही काम हमारी आंखों में बाबू हई जो आइरिस है ना, इसका होता है। हम मान लीजिए दूर का वस्तु देखना होता है तो हम आंख चियार के देखते हैं, तो ये क्या हो गया? टाइट हो गया। और निकट की वस्तु को देखना होता है तो आइरिस क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो ये सिकुड़ने फैलने का काम यहाँ पर डायफ्राम का होता है। उसी प्रकार से हमारी आंखों में किसका होता है बाबू? आइरिस का होता है। आइरिस भी सिकुड़ने फैलने का काम करता है। सेम आ रही है। और दूसरी बात है, हमारी आंखों के अंदर जो बीच पॉइंट है उसको देखो। सबसे पहले कैमरे के अंदर जो बीच पॉइंट होता है, लेंस के अंदर, कैमरे के लेंस के अंदर जो बीच पॉइंट होता है उसको एपर्चर कहते हैं। और हमारी आंखों में जो बीच पॉइंट होता है, डायरेक्ट जहां से प्रतिबिंब बनती है, एकदम बीच जो छोटा सा बिंदु है, उसको भी एपर्चर करेंगे। यानी लेंस के अंदर जो डायरेक्ट बीच वाला पॉइंट होता है उसको एपर्चर कहते हैं। हमारी आंखों में वही होता है। यानी कैमरे के अंदर भी जो बीच पॉइंट है वो एपर्चर, हमारी आंखों में जो बीच पॉइंट है उसको भी एपर्चर कहेंगे। हमारे देखो कैमरे में लेंस होता है, हमारी आंखों में भी ये क्या है? लेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आंखें है ना वो कैमरे से टच कर रही है। क्या करे बाबू? टच कर रही है। तो इस तरह से मुझे विश्वास है। और ध्यान दीजिए, और ये तो आपका जो ये सब खोल होता है इसको ब्लैक पॉइंट कहते हैं। यानी ब्लैक स्पॉट भी इसको दीजिए, ब्लैक पॉइंट बोलिए, क्यों खोल का तो कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी आंखें जो है ना, याद रखिएगा, कैमरे से क्या करती है? टच करती है, बहुत ज्यादा टच करती है। बस इतना ध्यान रखना कि हमारी आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और इसमें प्रतिबिंब आजकल के जमाने में मेमोरी में बनता है, लेकिन पहले के जमाने में फिल्म में बनता था। और आज भी बहुत सारे फिजिक्स की किताबों में फिल्म के ही नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो मुझे विश्वास है कि जो नेत्र लेंस की संरचना है आपको पूरी विस्तार से समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा लेकिन आपको विस्तार से सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।